वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में ना हम जो मेनली बात करने वाले हैं वो फर्दर टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमने एंजाइम्स में डिस्कस किया था। तो हमारा इस लेक्चर का जो टॉपिक है ना वो है आपका लाइसिन एंजाइम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट यू मीन बाय लाइसिन एंजाइम। लाइसिन एंजाइम क्या है आपको, राइट? तो लाइसिन एंजाइम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जो सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। तो अब बोलोगे सर सेल वॉल क्या अलग वॉल अलग अलग होते हैं? डेफिनेटली अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें एनिमल सेल के बारे में, अगर हम बात करें एनिमल सेल के बारे में, तो एनिमल सेल में ना सेल वॉल अलग अलग है। जैसे एनिमल सेल के अंदर क्या है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। किसके बीच बना है? प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड पार्ट और प्रोटीन पार्ट। ठीक है। बात करें अलग दूसरी, ये पहला ऑर्गेनिज्म है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ये एनिमल सेल की बात करें फंजाई के केस में। फंजाई केस में क्या होता है? फंजाई सेल के केस में ना, फंजाई सेल के अंदर आपका इसका जो वॉल बना होता है ना, किससे बनता है? सबसे पहला बना होता है काइटिन। काइटिन काइटिन और दूसरा किससे? दूसरा बना होता है आपका काइटिन से बना होता है। और दूसरा किससे बना होता है आपका? दूसरा आपका बना होता है आपका फॉस्फोलिपिड वाला। फॉस्फोलिपिड मतलब किससे? प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो काइटिन होता है, दूसरा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, जो तीसरा एनिमल हम ले लें, तीसरा ऑर्गेनिज्म क्या ले सकते हैं? एनिमल सेल, राइट? सो एनिमल ले लिया हमने, प्लांट सेल की बात कर सकते हैं। प्लांट सेल, क्या प्लांट सेल में भी अलग वॉल होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। क्या है आपके? प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के सबसे आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल, जिसको किसी सेलुलोज से बना हो, राइट? दूसरी बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। उसी तरह अगर हम एक और बात करें जो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, क्या हो सकता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया का भी क्या होता है? बैक्टीरिया के ऊपर भी अलग अलग मेम्ब्रेन। सबसे पहले बैक्टीरिया का होता है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल, कैप्सूल होता है। ठीक है। दूसरी बात का इसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? तो आपका इसके बाद आपको पॉलीसैकेराइड्स, क्या होता है? आपको पॉलीसैकेराइड्स की लेयर भी होती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, कोई चौथा ऑर्गेनिज्म हो गया, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है ना अलग अलग टाइप के वॉल होते हैं उसको बचाने के लिए। मान लेते हैं हमको एनिमल सेल के अंदर प्रोडक्ट बनाना है, कोई डिजायर प्रोडक्ट बनाना है, तो एनिमल सेल के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा में दो चीज से बना है, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। तो प्रोटीन को खाने वाला एंजाइम्स को बोलते हैं प्रोटीएज। क्या बोलते हैं? प्रोटीएज, प्रोटीएज। और लिपिड को खाने वाले एंजाइम्स को बोलते हैं लाइपेज, लाइपेज। तो ये जो दोनों एंजाइम्स हैं ये क्या करेंगे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से जो हम काम प्रोडक्ट बनाना है ना, हम एनिमल सेल के अंदर जाके बना सकते हैं। वेयर इस बात करें, अगर हम फंजाई के केस में बात करें तो फंजाई में क्या होते हैं? फंजाई में होते हैं काइटिन के लेयर। तो काइटिन को खाने वाले एंजाइम्स को बोलेंगे काइटिनेज। काइटिनेज जो प्रोटीन आपको काइटिन को खा जाएगा। अब वेयर है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, इसमें भी दो प्रोटीन, इसमें दो भी एंजाइम काम करेंगे, सेम एंजाइम काम करेंगे, प्रोटीएज एंड लाइपेज। प्रोटीएज, प्रोटीएज एंड लाइपेज काम करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। बात करें फर्दर के बारे में, तो प्लांट के केस में क्या है आपका? सेलुलोज से बना, सेल वॉल किससे बना? सेलुलोज से बना, राइट? तो सेल वॉल सेलुलोज को खाने में बोलते हैं सेलुलेज, राइट? तो सेलुलेज एंजाइम है जो सेल वॉल को खत्म कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? हम एक सेल वॉल के अंदर एंट्री कर लेंगे। और फिर प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा कैसे खत्म होगा आपका? प्रोटीएज और लाइपेज की हेल्प से। प्रोटीएज और लाइपेज की हेल्प से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा। बात करें फर्दर के बारे में, कैप्सूल, प्लाज्मा पॉलीसैकेराइड, इतने सारे एंजाइम्स हम यूज करने का, सबसे हम यूज करें आपका लाइसोजाइम यूज कर लें, जो बहुत हमारा सिंपल है। ठीक है। तो लाइसोजाइम अगर हम यूज कर लेंगे ना, अगर लाइसोजाइम यूज कर लेंगे ना, तो लाइसोजाइम यूज करते क्या होगा? आपका सारे जो वॉल है ना, आपको इसके अंदर सारे वॉल आपके खत्म हो जाएंगे।
सारे जो वॉल है बैक्टीरिया के अंदर खत्म है, और इसी एक एंजाइम्स की हेल्प से ना हमारा सारा वॉल खत्म होने में हमारा काम बहुत रैपिड हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। और इसी कंडीशन, इसी रीज़न की वजह से ना हम होस्ट के तौर पे हमेशा बैक्टीरिया ही यूज़ करते हैं अपना बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने के लिए मेनली, ठीक है। तो ये जो है एंजाइम्स की हमने बात कर ली, अलग अलग एंजाइम्स में, जिसमें हमने पहला एंजाइम्स के बारे में बात की, और वो एंजाइम कौन सा है, लाइसिंग एंजाइम्स है।